देवहूति अपने पुत्र कपिल के साथ आश्रम में रहने लगी। जाते जाते महर्षि कर्दम ने कहा था, देवहूति तुमको भी परम कल्याण की प्राप्ति होगी, समय आएगा। देवहूति ने पूछा, कैसे? तो महर्षि कर्दम ने कहा था कि ये तुम्हारा पुत्र जो है ये साक्षात भगवान है, इसी के उपदेश से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवहूति अपने पति के इन वचनों में विश्वास करके अपने पुत्र के साथ रहती थी। एक दिन वह समय आया, भगवान कपिल प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। देवहूति ने देखा और देवहूति ने कपिल भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम किया, अपने पुत्र को ही प्रणाम किया, क्योंकि भगवान है। देवहूति जानती हैं ये पुत्र तो हैं लेकिन हैं भगवान। जैसे मां कौशल्या अपने ही पुत्र को प्रणाम करती हैं, करद्वय कर जोरी अस्तुति तोरी कह विधि करहूं अनंता। तो देवहूति ने भी अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे भगवन, सद्धर्म को जानने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपकी शरणागति कर रही हूं। हे भगवन, आप अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष को, जंगल को काटने वाले कुठार हैं। स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। एक ही बात को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार से और विभिन्न रूपक के द्वारा शास्त्र में समझाया जाता है। ये संसार को भवसागर भी कहा जाता है। वहां समझाने की दृष्टि से कहते हैं संसार सागर है। क्यों? बोले सागर में बड़ी गहराई होती है, डूब जाओ तो पता ही नहीं चलेगा कहां गए। सागर में बड़े बड़े जीव होते हैं जो एक दूसरे को खा जाते हैं। इस संसार में भी एक से एक लोग हैं, कौन किसको क्या कर डाले कुछ पता नहीं। तो इस उदाहरण से समझाया जाता है ये संसार कितना भयावह है। ये संसार सागर है, ये संसार रोग है, इसको रोग के रूप में भी कहा जाता है। ये संसार ऐसा रोग है जो रोग जल्दी छूटता नहीं है, बहुत ही धैर्य से धीरे 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 भक्ति ज्ञान वैराग्य की औषधि का सेवन करता रहे तब ये संसार रोग छूटे। तो संसार को रोग के रूप में, समुद्र के रूप में, जंगल के रूप में, वृक्ष के रूप में कहकर इसकी हेयता का और इससे विरत होने का उपदेश शास्त्र देता है। देवहूति कहती स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। ये संसार वो घनघोर जंगल है और ऐसे जंगल को काटने वाले आप कुठार हैं, कुल्हाड़ी हैं। मैं आपसे जिज्ञासा करती हूं प्रकृति और पुरुष का भेद क्या है, ये आप कृपा करके बताओ। सांख्य सिद्धांत में प्रकृति और पुरुष का भेद जाना जाता है। प्रकृति बोले जो देख रहे हैं माया, ये प्रकृति है, और पुरुष, पुरुष माने जीव। इन दोनों के एक हो जाने से ही सृष्टि हो रही है। प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तब सृष्टि होती है, यही नियम है। बीज पुरुष है और धरती प्रकृति है। प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है यही सृष्टि को बढ़ाता है। देवहूति ने कहा प्रकृति और पुरुष का भेद है, इस भेद को आप समझाओ। और प्रकृति से जो पुरुष जुड़ा हुआ है, यह पुरुष अपने स्वरूप को और प्रकृति के स्वरूप को ठीक ठीक जान ले तो स्वयं वो प्रकृति से अलग हो जाता है। यही प्रकृति पुरुष का विवेक है। सांख्य शास्त्र में कहा गया है
कि ये प्रकृति जो माया है ये कैसे छूटे। बोले ये पुरुष उस माया को ठीक ठीक जान ले। प्रकृति का ठीक ठीक परिज्ञान कर लेने पर, समझ लेने पर ये प्रकृति स्वयं लज्जित होकर उसे छोड़ देती है। इस भेद को आप कृपा करके बताओ। मां देवहूति के पूछने पर कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया है। इसका नाम कपिलोपाख्यान है। कई अध्याय में कपिल भगवान ने अपनी मां को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। और इस उपदेश में सर्वप्रथम कपिल भगवान ने अपनी मां को आध्यात्मिक योग की महिमा बताई। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कपिल ने कहा, मां, आध्यात्मिक योग व्यक्ति को निश्रेयस की प्राप्ति कराता है और आध्यात्मिक योग हो जाने पर दुख और सुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। आध्यात्मिक योग को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, केवल सूत्र रूप में हम बता रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं पहला काम करना चाहिए कि उसे सत्संग करना चाहिए। पहली सीढ़ी क्या है? सत्संग। सत्संग अगर वो करता रहे तो सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। संतों का संग करने पर, सत्संग करने पर मोक्ष का द्वार खुल जाता है और उसे कल्याण का मार्ग प्राप्त हो जाता है। प्रश्न हुआ, साधु कौन? कैसे साधु का, कैसे संत का संग करें? तो कपिल भगवान ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। जिसके जीवन में तितिक्षा हो, जिसके अंदर करुणा हो और जो सबका सुहृद हो, जो अजात शत्रु हो, ऐसे जो संत हैं, उन संतों का संग मिल जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम। और ऐसे संत मिलते हैं तो वो भगवत प्रेम प्रदान करते हैं। भगवत प्रेम की प्राप्ति जो है, इसी का नाम भक्ति है और उस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, हे मां, अब मैं आपको तत्व का निरूपण सुनाता हूं। तत्व के निरूपण के प्रसंग में प्रकृति के जो भेद हैं उनको कपिल भगवान ने बताया है। प्रकृति के जो भेद हैं, क्या भेद है? कहते हैं 24 तत्वात्मिका ये प्रकृति है। 24 तत्व से युक्त ये प्रकृति। कौन कौन? बोले पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तता एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। पंचभी। पंचभी माने 5 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। फिर उस 5 तत्व से उत्पन्न होने वाली 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। फिर इन 5 भूत तत्व और 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं से उत्पन्न होने वाली 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10। पंचभिर ब्रह्म चतुर्भिर दशभिस्तथा। और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। एतत् चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदुः। ये 24 तत्व जो हैं यही प्राधानिक है। प्राधानिक माने प्रधान, प्रधान माने प्रकृति। ये प्रकृति के तत्व हैं और इन्हीं से हम सब का ये शरीर निर्मित है। चौबीस तत्व से निर्मित ये जो शरीर है ये प्रकृति है और इसके अंदर जो चेतना है वही पुरुष है। यही प्रकृति पुरुष का भेद है। इस भेद को समझने की जरूरत इसलिए है कि अनादिकाल से इस प्रकृति के शरीर में जीव के रहने के कारण जीव को यह भ्रम हो जाता है कि हम शरीर हैं। इस शरीर को ही प्रकृति के
तत्वों को ही अपना स्वरूप मान लेता है और इसी के नष्ट होने पर अपने नाश को समझता है, इसी को सजाने में अपने को सजना समझ लेता है, इसी को अपना स्वरूप मान करके इसी भ्रम में वो सुख दुख प्राप्त करता रहता है। कपिल भगवान कहते हैं, मां ये 24 तत्व जो है ये तो प्रकृति के हैं और पुरुष इनसे अलग विलक्षण चेतन तत्व है, जो इस शरीर में रहकर विषयों का भोग करता है लेकिन वो स्वयं शरीर नहीं है। यही पुरुष और प्रकृति का जो भेद है इसको समझ ले। कहने के लिए बात बहुत थोड़ी सी है, छोटी सी है, लेकिन इसको समझते समझते समय लग जाता है। समझते समझते ये भावना जब दृढ़ हो जाए, हम आत्म रूप हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये शरीर बनता और बिगड़ता है, आत्मा तो एक रस है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसे कोई मार नहीं सकता। शरीर मरता है, नष्ट होता है। यही भेद का निरूपण गीता में भी भगवान ने किया। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो कपिल भगवान ने अपनी मां को ये सब प्रकृति और पुरुष के भेद को बताया और इसके बाद कपिल भगवान ने अपनी मां को भगवान की उपासना भक्ति योग का निरूपण समझाया। भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान के चरणों में अपने आप को जोड़ें, इसी का नाम भक्ति योग है। और बहुत से योग हैं, ज्ञान योग है, कर्म योग भी है, लेकिन भक्ति योग सबके लिए, ज्ञान योग सबके लिए नहीं है। ज्ञान के सब अधिकारी नहीं है। कर्म योग भी जीव का कल्याण करता है, लेकिन कर्म योग सबके लिए नहीं है। लेकिन भक्ति योग समस्त प्राणियों के लिए, कोई भी प्राणी, पशु पक्षी भी भक्ति योग के द्वारा, अगर उनमें विशिष्ट चेतना है, विशिष्ट ज्ञान है, तो पशु पक्षी भी भक्ति योग के द्वारा अपना कल्याण कर लेते हैं। और सब कथाएं हैं। गजराज कौन था? पशु ही तो था, लेकिन भक्ति योग के द्वारा उसे भी परम गति की प्राप्ति हो। कागभूषुंड जी कौन है? पक्षी है। गृद्धराज जटायु कौन है? पक्षी है। सबरी कौन है? बोले सबरी दीनहीना और साधारण एक अनपढ़ स्त्री जो कभी विद्यालय भी नहीं गई, केवल सेवा करती रही बेचारी ऋषि मुनि महात्माओं की, और भक्ति योग के द्वारा उसका भी परम कल्याण हो। तो भक्ति योग समस्त प्राणियों के लिए,